राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ईयर 2025 में हमारी 4 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं विद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम करेंगे कोड 30/5/1, दैट इज सीरीज हमारी 5th होगी EH5GF सेट फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे रिक्वायर्ड जो आपका कोड है आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर आपका क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव इरेशनल या फिर नेगेटिव। तो आइए चेक करते हैं। a² + b² + 2ab आइडेंटिटी लगा दी हमने, प्लस a - b का होल स्क्वायर -2 √3 × 3 √2। तो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो गई, दैट इज 3 + में 4, 3 + में 4, दैट इज 14। तो आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 14, जो कि क्या है एक आपका पॉजिटिव रैशनल, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। x हमें गिवन है a² b³ c⁻n, y हमें गिवन है a³ b⁻m c², abc हमारे प्राइम है, दैट इज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। एलसीएम हमारा क्या है a³ b⁴ c⁻3, तो m + n निकालना है। एलसीएम हमारा क्या आएगा, एचसीएफ में हमारी लीस्ट पावर आती है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। तो a की पावर हाईएस्ट क्या है 3, b की पावर m, c की पावर n हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या गिवन है a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 3। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन हो गया 3, b की पावर 4, एलसीएम में b की पावर 4 है, दैट इज ये हाईएस्ट होगा, बट यहाँ पे क्या गिवन आपको b की पावर 3। इसका मतलब आपका y के अंदर जो b की पावर m है वो क्या गिवन है, b की पावर 4 गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे एक्सपोनेंट्स, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4। सेम इसी तरीके से c की पावर 3, दैट इज c की पावर n, तो n की वैल्यू कंपोनेंट्स जो आप कंपैरिजन करेंगे एक्सपोनेंट की क्या आ गई 3। तो दोनों को ऐड करना है, सो 4 + 3 हमारा क्या आ गया 7, दैट इज ऑप्शन बी। इफ p कोई प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है a² को, ये हमने कितनी बार यूज किया है कि जैसे √3 के केस में किया, √2 जब हम इरेशनल प्रूव करते हैं कि कोई प्राइम अगर हमारा a² को डिवाइड करता है तो वो प्राइम आपका a को भी डिवाइड करेगा। हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। x² + 1, x² + 1 - 2x, x² से x² कैंसिल हो गया, x² की कोई भी टर्म नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये चेक करना है x² टर्म हमारी किसके अंदर आएगी, बाकी आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। x² प्लस में √x का स्क्वायर करेंगे x, प्लस में 2x √x = 2x √x, 2√x से 2√x कैंसिल हो गया, दैट इज x² + x = 0। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो सी और डी भी चेक कर सकते हो। x³ प्लस में 3x² = a³ + b³ + 3a² + 3ab², x² से 3x² कैंसिल हो गया, x³ से x³, तो हमारे पास 3x + 1 = 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। सेम इसी तरीके से a + b a - b, a² - b², डी ऑप्शन चेक करेंगे, दैट इज x² + 1 प्लस में 2x, x² से x² कैंसिल हो गया, इसमें भी हमारी क्या है x² टर्म नहीं आई, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपका ऑप्शन बी आ चुका है तो आपको टिक कर देना है, लेकिन कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। bx
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में बी, दैट इज ए की वैल्यू क्या आएगी, कंपैरिजन करेंगे 1, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू क्या है, हम मान लेते हैं कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे कैपिटल ए की वैल्यू कोफिशिएंट हमारा 1, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई स्मॉल बी, कैपिटल सी की वैल्यू क्या आ गई बी। हमें रूट्स कैसे गिवन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर आपने इक्वेलिटी लगा दी, इक्वेलिटी के केस में आपके क्या होते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, तो b इंटू में b माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर कब आती है, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, b भी आपका लेस देन 0 हो, b माइनस 4 भी क्या हो, लेस देन 0। एंड लगेगा यहाँ पर, एंड का मतलब दोनों ही होने चाहिए, या फिर और सेकेंड कंडीशन होगी बी भी आपका पॉजिटिव हो एंड बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी लेस देन 4, बी लेस देन 0 एंड है यहाँ पे, और बी ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों की कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, लेस देन जो 0 होगा वो 4 से अपने आप लेस होगा, दैट इज बी इज लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 4। तो जो 4 से ग्रेटर होगा आपका वो 0 से अपने आप ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज b इज ग्रेटर देन 4। तो ऑप्शन चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ऑप्शंस क्या करते हैं, हमारे फुलफिल करते हैं। इक्वेलिटी नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें, b हमारा 0 के इक्वल है, नहीं होगा, इक्वेलिटी नहीं है। 4 भी आपका नहीं होगा, इक्वेलिटी नहीं है। c हमारा क्या है, 4 से ग्रेटर नहीं है और 0 से लेस भी नहीं है, तो क्या आ गया आपका ऑप्शन डी। और का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक क्या होनी चाहिए आपकी, दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे क्या है, या तो बी लेस देन 0 होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, बी लेस देन 0, दैट इज ऑप्शन डी आपकी क्या है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट फिगर गिवन है जिसमें पी क्यू आर लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं ए पी डिस्टेंस भी एक्स है, पी क्यू भी एक्स है, क्यू आर भी एक्स है, दैट इज आर बी भी क्या है आपकी एक्स डिस्टेंस है। क्यू डिवाइड्स पी बी, क्यू आपका पी बी को डिवाइड कर रहा है, रेशियो चेक करते हैं क्यू पॉइंट्स, दैट इज पी क्यू बाय में क्यू बी। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स डिवाइड बाय में एक्स प्लस एक्स, 2x आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे क्या आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ए बैग कंटेन रेड बॉल्स ब्लैक बॉल्स, रेशियो गिवन है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम रेड बॉल्स को लेट कर लें कि 3x है, ब्लैक बॉल्स को लेट कर लें 7x है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 10x। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ब्लैक इन कलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपकी क्या आ जाएगी 7x बाय 10x, दैट इज 0.7, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टू राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, ये आपकी क्या है रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 4 5 जिसमें आपके परपेंडिकुलर बेस 5 क्या होगा हाइपोटेन्यूज की, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 5 के स्क्वायर के इक्वल आता है। सिमिलरली आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर आता है, दैट इज जिसकी ट्रायंगल की साइड 5 12 एंड 13 हो, वो भी आपकी राइट ट्रायंगल होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी क्या होगी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी, तो ऑप्शन ए ही क्या है हमारा फॉल्स। तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एक बार बाकी भी समझ लेते हैं, दो स्क्वायर्स आपके इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हमने मान लिया एक स्क्वायर की डायमेंशन क्या है a, सेकंड की क्या है b, तो हमारी सभी साइड्स की रेशियो क्या बनेगी a/b। इक्विलेटरल में डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर हो जाएगी। टू सर्कल्स भी आपके सिमिलर होते हैं क्योंकि रेडियाई की प्रोपोर्शन में होती है r1/r2।
नेक्स्ट, एडजॉइनिंग फिगर में आपको क्या गिवन है, ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें आपकी लाइंस क्या है, XY, ABCD क्या है आपके पैरेलल हैं। AX आपको गिवन है 2/3 AD। CY बाय Y भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DB को ज्वाइन करेंगे। हमने मान लिया पॉइंट क्या है, G। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AX हमारा अगर हम मान ले 2x है, AX बाय AD हमारा क्या आएगा यहाँ से 2/3। तो AD की वैल्यू क्या है 3x। तो 3x में से 2x माइनस कर देंगे, XD कितना आ गया x। हमें पता है कि XD डिवाइड बाय में AX किसके इक्वल होगा हमारा DG बाय में GB। इन ट्राइंगल ADB में आपकी क्या लग गई, थेल्स थ्योरम, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। सिमिलरली DG बाय GB आपका क्या होगा DG, अब क्या लेना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग CY, और GB के कॉरेस्पॉन्डिंग डाउनवर्ड है आपकी तो YB। तो यहां से हम क्या लिखेंगे CY बाय YB। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, XD बाय AX। XD बाय AX क्या है हमारा, XD की वैल्यू x और AX क्या है 2x। तो कैंसिल करेंगे, क्या रेशियो आ गई 1/2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is false? Infinite number of tangents can be drawn to a circle. Yes, आपका जो सर्कल है यहाँ पे उसमें हम इन्फानाइटली क्या कर सकते हैं, इन्फानाइटली पॉइंट्स होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इन्फानाइटली टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फानाइटली नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये रॉन्ग है आपका, कि हमारा कोई भी सर्कल है हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारा क्या है सेंटर O है। अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट लें, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं 2। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन बी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बिल्कुल सही है कि आउटसाइड हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। ये भी बिल्कुल सही है कि क्या होगा, ये मान लिया क्या है हमने डायमीटर है। तो आपके जो यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे, डायमीटर के एंड्स पे हमारे कैसे होते हैं टेंजेंट्स पैरेलल। तो डायमीटर आपका यहाँ पे क्या बनाता है एंगल, डायमीटर के साथ टेंजेंट क्या एंगल ड्रॉ कर बनाते हैं 90 डिग्री। बाकी सारे ट्रू हैं, ऑप्शन बी क्या है फॉल्स, और हमें क्या बताना था फॉल्स। नेक्स्ट फिगर गिवन है जिसमें PA PB टेंजेंट्स है, आपके मेजरमेंट बतानी है APB। तो सबसे पहले एंगल O को फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा हमारा 210, 360 में से माइनस करेंगे 150। हमें पता है अगर टेंजेंट है तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90, दैट इज ऑल्सो 90। तो 360 में से हम माइनस कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है एंगल सम 360, माइनस 150 माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो क्या आ गया ऑप्शन डी। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल स्क्वायर।
1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 - 1/3, 1 + 1/3, दैट इज 2/3, 4/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4, ट्रांसपोज हो जाएगा, कैंसिल हो गया 1, दैट इज 2, 1/2। ये हमारी वैल्यू कहाँ पे होती है, cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, sin 60 रॉन्ग, cos 60, दैट इज ऑप्शन बी। एक ऑब्जर्वर है 1.8 मीटर टॉल, स्टैंड्स अवे फ्रॉम ए चिमनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर अप along the ground, angle of elevation of top of chimney from the eye of observer is 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या मान लिया कि ए बी क्या है, हाइट है ऑब्जर्वर की, जो कि क्या खड़ा है 1.8 मीटर टॉल, स्टैंड्स अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी हमने मान ली क्या है पी क्यू, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट हमने मान लिया क्या है ओ। ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, दैट इज ओ बी और ए पी हमारा सेम होगा 38.2 मीटर। एंगल हमें 45 गिवन है, 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई, दैट इज बी पॉइंट से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। हाइट ऑफ चिमनी हमें क्या करना है फाइंड आउट। तो आपका ओपी कितना होगा 1.8 मीटर, हाइट है दोनों, तो इसका लाइन पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1.8 मीटर। तो अगर हम एच और फाइंड आउट कर दे तो हाइट क्या आएगी चिमनी की, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू एच प्लस में 1.8 मीटर। तो एच को निकालने के लिए टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ क्यू डिवाइड बाय में ओ बी, दैट इज एच बाय में 38.2, तो 1 इज इक्वल्स टू एच बाय में 38.2। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38.2। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ चिमनी हमारी क्या आ जाएगी 38.2 प्लस में 1.8, दैट इज 40 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ज्वाइनिंग फिगर सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे ओपी को एंड ओ ए को। तो हमने मान लिया कैपिटल आर क्या है ओ ए, स्मॉल आर क्या है स्मॉल सर्कल, दैट इज ओपी। तो आर प्लस में कैपिटल आर हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। आप चाहो तो एक्स वाई भी मान सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप एक्स एंड दैट इज वाई। ओपी क्या होगा हमारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, क्योंकि स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम ओ बी को भी ज्वाइन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज ऑल्सो वाई। तो आपकी ट्रायंगल दोनों क्या होती है सिमिलर, परपेंडिकुलर क्या करता है कोड को बाइसेक्ट करता है, दैट इज आपका ये अगर जेड है ये भी क्या हो जाएगा जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ऑल्सो आपको गिवन है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। डिफरेंस बताना हमने रेडियाई के बीच में, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स, क्योंकि वाई बिगर है यहाँ पे, वाई माइनस एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ कोड भी हमें क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर, दैट इज हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आएगी 16/2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। वैल्यू इसको पुट करेंगे 8 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आएगी x की टर्म में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 256, 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या आ गया, 64 इज इक्वल्स टू 256 माइनस 32x। 32x क्या हो जाएगा, 256 माइनस 64। 32x इज इक्वल्स टू 192। तो ये हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 6 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, z की वैल्यू भी आ चुकी है और x की भी। हमें बतानी है रेडियस में डिफरेंस, दैट इज y माइनस एक्स। 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो आंसर क्या आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15, ए कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, कोन की इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पे क्या है, एक कोन है, तो हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया जिसकी हमें क्या है, हाइट को बताना है, जो सॉलिड आपका कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइन कर दें तो आपकी क्या आएगी, ये रेडियस आएगी। सो रेडियस आर जो कि हमें गिवन नहीं है, दैट इज ऑल्सो आर। तो आपकी स्लेंट हाइट क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है कोन की, 12 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम पी पॉइंट मान ले, सेंटर ओ, दैट इज क्यू एंड आर। तो हमें पी आर फाइंड आउट करना है, दैट इज 12 प्लस में स्मॉल आर। तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि साइड है आपकी, रेडियस है 12 प्लस में 5 दैट इज 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, x median plus में y mean is equals to z mod. It is an empirical relationship between mean mode and median. Find the value of x plus y plus z. तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मॉड। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या है हमारा x मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल्स टू z मॉड। तो कोफिशिएंट क्या है 1। अगर हमें इसको नेगेटिव है, ये आपका क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the following data shows the marks obtained by 100 students in a class test. मार्क्स आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो मार्क्स ऑब्टेन है 20, 29, 28, 38, 42, 38, आपको सीक्वेंस सही गिवन नहीं है, तो सबसे पहले सीक्वेंस सही बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्लास ड्रॉ करते हैं, 20, 20 के बाद हमारा 25, देन होगा आपका 25 के बाद
25 के बाद है आपका 28, 29, 33, 38, 42 एंड 43। तो यहाँ से हम अब वैल्यूज लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। सिक्स, 28, 24, 2, 4, 1 एंड दैट इज 20। तो अब हमें क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। दैट इज 6, 26, 50, 33 के लिए 50, 78, 93, 97, 99, 100। तो हमारे पास क्या आ गया, 100। 100 का हाफ करेंगे 50। तो हम देखेंगे 50 हमारा कहाँ पे आ रहा है। 50 हमारा क्या आ गया, इवन आ गया। तो यानी कि 50th एंड प्लस 1th, दैट इज 51th। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बिटवीन 28 एंड 29। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग ए डाई। तो डाइस में टोटल कितनी होती है आउटकम्स, 6, जिसमें हमारे कंपोजिट नंबर जो होंगे 3 से ग्रेटर, दैट इज 4 एंड 6। 2/6 दैट इज 1/3। ये हमारे इवेंट आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा असर्शन रीजन है। एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा हमें नेगेटिव गिवन है, और जबकि आपका क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा एक्यूट एंगल के लिए वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, पॉजिटिव। तो इसीलिए क्या होगा, फॉल्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या है, ट्रू। आप चाहो चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे 4/5 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16/25। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव गिवन है इसीलिए फॉल्स है। तो जिसमें हमारा 8 फॉल्स हो, आर ट्रू हो, दैट इज ऑप्शन डी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20 एपी सीरीज गिवन है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, 10th टर्म फ्रॉम दी एंड। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म है, डिफरेंस गिवन है। तो जब भी हमें लास्ट टर्म से निकालनी हो, 10th टर्म निकालनी हमने लास्ट से, तो हम क्या निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू में डी। या फिर आप क्या कर लेते हैं, सीरीज को अपोजिट कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं ऑर्डर। तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, देखिए 198 माइनस 9d, डी की वैल्यू क्या है आपकी, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, दैट इज 3। सो 198 माइनस 27 दैट इज 171, बट इन्होंने क्या गिवन है 168, तो क्या हो गया रॉन्ग। आप ऑर्डर को रिवर्स करते तो वहां पे क्या होती 198 एंड सो ऑन 963। फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती 198, तो 8 10 हमें फाइंड आउट करना था। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है आपकी -3, 6 में से 3 माइनस 6 दैट इज -3। सो ए प्लस में 9d, 198 प्लस में 9 इंटू में -3, दोनों ही तरीके से आपकी क्या आती 171। तो आपका असर्शन इसमें भी क्या गिवन है, फॉल्स। इफ ए एंड एल इज द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऑफ ए पी, कॉमन डिफरेंस डी है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला आपका ये होता है, यही हमने फॉर्मूला लिखा है।
यहाँ पे n क्या था हमारा 10, तो इसका मतलब हमारा assertion क्या है, ट्रू है। तो इसमें भी आपका क्या आया है, ए फॉल्स आया है और आर क्या आया है, ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, cost of 2 kg apples 1 kg grapes on a day was found to be 320, cost of 4 kg apples 2 kg grapes found to be 600। cost आपको 1 किलो और 1 किलो ग्रेप्स और एप्पल्स की गिवन है x रुपीज एंड y रुपीज, तो 2 किलो एप्पल्स की कितनी हो जाएगी कॉस्ट 2x, 1 किलो ग्रेप्स की क्या है y, तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 320। नेक्स्ट आपकी 4x प्लस में 2y, ग्रेप्स की y है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी 2y, 1 किलो एप्पल की कितनी है हमारे पास x रुपीज, तो 4 किलो एप्पल की क्या हो जाएगी 4x रुपीज, टोटल क्या हो जाएगा 600 गिवन है बिल। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है गिवन सिचुएशन अलजेब्राइकली, तो हमने जो इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्टेन की है ये हमारी क्या हो गई, रिप्रेजेंट हो गई। चेक वेदर द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइटली, उस केस में आपका क्या होता है, रेशियो चेक करते हैं हम, तो जो x के कोफिशिएंट है उनकी रेशियो क्या आई 1/2, b1/b2, जो हमारे y के कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 1/2, c1/c2, 320 में 600, 8/15 आया, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सॉरी रॉन्ग नहीं, इक्वल नहीं आया, a1/a2 b1/b2 इक्वल हैं बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉन कंसिस्टेंट, या बोल सकते हो कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, नो सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, आपकी चॉइस है एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन, हम एलिमिनेशन से करेंगे। देखिए आपका कोफिशिएंट क्या है √2 और दैट इज कोफिशिएंट क्या है √6, तो हम क्या 3, तो हम क्या करेंगे √2 वाली टर्म्स जो है हमारे उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट इंटू में 2 इंटू में 3 दैट इज √6। सिमिलरली नीचे वाले में तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सो मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय √3 एंड √2 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी √6x प्लस में √3 इंटू में √3, 3y इज इक्वल्स टू 5√3, देन वी गेट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद √3 इंटू में √2 √6 माइनस √8 इंटू में √2 दैट इज √8 इंटू में 2 क्या आ गया √16 दैट इज 4 माइनस 6√3, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स √3 5 टाइम्स √3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √6 था आपका, तो यहाँ क्या था आपका √6, तो √6 को √2 से करेंगे क्या आ जाएगा, √6 इंटू में √2 दैट इज √12, ये आपका रफ वर्क है, दैट इज 4 इंटू में 3, अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, सो 5 टाइम्स √3 2 टाइम्स √3, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 टाइम्स √3, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, so this implies √2x
प्लस में √3 y की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, √2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√2। रैशनलाइज करेंगे या फिर √2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। √2 से √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। और y की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई थी, √3। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, जिसके क्या गिवन है, आपको एंड पॉइंट्स गिवन है, दैट इज -2, -2, 2, -4। पी एक पॉइंट इस तरीके से है कि आपका क्या कर रहा है, सच दैट बी पी बाय ए बी, यानी कि बी पी बाय में ए बी आपको गिवन है 4/7। तो हम क्या लेट कर लेंगे, आपकी 4x वैल्यू है एंड दैट इज 7x। तो बी पी आपकी वैल्यू क्या गिवन है, 4x, और कंप्लीट क्या गिवन है आपको, 7x। तो हमारी ए पी कितनी रह जाएगी, 3x। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगी, 3:4। एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, रेशियो भी है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे पी के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमने मान लिया कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू में 2 प्लस 4 इंटू में -2 डिवाइड बाय में 4 + 3 7, 6 - 8/7 दैट इज -2/7। तो x के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, -2/7। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, y के, 3 इंटू में -4 प्लस 4 इंटू में -2 डिवाइड बाय में 7, -12 -8 डिवाइड बाय में 7 दैट इज -20/7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is -2/7 -20/7। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट साइन A - B आपको क्या है, गिवन में है कि क्या होगा, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यूज हमें क्या करना है, जो गिवन फॉर्मूला है उसका हमें क्या करना है, यूज करना है। साइन 15, आपको अगर टेबल याद हो, हमारे दो ही एंगल्स ऐसे थे जिसमें हमारा डिफरेंस क्या था, 15 डिग्री। दैट इज हम लिख सकते हैं 15 को 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपकी चॉइस है, कोई भी अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ये वाला अप्लाई करोगे साइन 60 माइनस 45 वाला, तो क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री, और साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री। वैल्यूज को पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू में 1/√2 माइनस 1 में √2 दैट इज 1 में 2, 2√2 हमारा एलसीएम आ गया। तो क्या आएगा, √3 माइनस 1। आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे √2 इंटू में √2, तो क्या आ जाएगा, √6 माइनस √2 डिवाइड बाय में √2 इंटू में √2, 2 2 2 जार 4। सिमिलरली हम अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 1/√2 कॉस 30 हमारा क्या होता है, √3/2 माइनस 1/2 इंटू में 1/√2। सेम ही है आपका, देखिए
2√2 एलसीएम ले लिया, √3 इंटू में 1 रेशनलाइज करेंगे। तो आगे आपकी चॉइस है, दोनों ही मेथड से आपका क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। आपको ये ना लगे कि हमारा अलग लगा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, √6 माइनस √2 डिवाइड बाय में 4। चाहे आप 45 माइनस 30 अप्लाई कीजिए या फिर 60 माइनस 45, मैंने आपको दोनों ही करके दिखा दिए। बी पार्ट में है साइन ए इज इक्वल्स टू वाई कॉस ए, साइन ए की टर्म्स में दिखाना है हमने, दैट इज वाई की टर्म में, दैट इज साइन ए। तो टेंजेंट ए बी, तो कोस वाई इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस cos A is equals to square root of 1 minus sin square A, that is square root of 1 minus y square। cos A की वैल्यू आ गई। टेंजेंट A निकालना है, टेंजेंट A को हम लिख सकते हैं sin A बाई cos A, that is y डिवाइड बाय में square root of 1 minus y square, that's it। नेक्स्ट एडीपीएस मीडियन है ट्रायंगल्स, दो गिवन है एबीसी पीक्यूआर, इस तरीके से है कि एबीडी पीक्यूएस हमें गिवन में क्या है, सिमिलर एबीसी पीक्यूआर को प्रूव करना है। तो हमने दो ट्रायंगल्स बना ली एबीसी एंड दैट इज एडी मीडियन है आपका, पीक्यूआर पीएस क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो आपका बीडी किसके इक्वल होगा, डीसी के, और क्यूएस किसके इक्वल होगा, एस आर के। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, एडी एंड पीएस आर मीडियन। तो मीडियन है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, क्यू एस एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर। और क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है हमारी ट्रायंगल पी क्यू एस, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ए बी बाय में पी क्यू, बी डी डिवाइड बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाय में पी एस। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हमें जो 2 प्रूव करना है, 2 प्रूव लिखेंगे एंड देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, कंप्लीट एंगल आपका सिर्फ बी ही आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू फ्रॉम 4 या यूजिंग 4, ए बी डिवाइड बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाय में पी क्यू। और हमें गिवन में क्या है, बी डी का अगर हम डबल कर दें तो भी हमारी रेशियो सेम रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 2 टाइम्स हमारा अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 बी डी 2 डी से हमारा किसके इक्वल आएगा, आपका बी सी के इक्वल। आप चाहो तो मल्टीप्लाई जो हमने 2 से की है आप किससे कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 से भी कर सकते हैं। सो 1/2 ऑफ बी डी, 1/2 ऑफ पी क्यू। तो फर्स्ट का इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय में क्यू आर, हाफ ऑफ टू टाइम्स करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 टाइम्स बी डी का करेंगे तभी हमारा क्या होगा यहाँ पर, इंटू में 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी आपकी बी सी बाय में क्यू आर। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और उनके बीच का जो एंगल है बी और क्यू क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, hence proved। नेक्स्ट
While shuffling a pack of 52 cards, one card is accidentally dropped. The probability the dropped card, ड्रॉप हुआ है, रिमूव नहीं किया है, कहीं माइनस कर दो. नॉट ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं 12. तो नॉट फेस कार्ड 12 क्या हो गए हमारे यहाँ पे फेस कार्ड. तो नॉट फेस कार्ड माइनस कर देंगे 52 में से, दैट इज 40. तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या आ गई फर्स्ट केस में, जहाँ पे इवेंट क्या है हमारा नॉट ए फेस कार्ड, दैट इज 40 डिवाइड बाय में 52, 10 बाय में 30. सेकेंड पार्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ब्लैक किंग. ब्लैक किंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक किंग इज इक्वल्स टू 2 पेड एंड क्लब. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, इवेंट हमने क्या माना है ब्लैक किंग, तो कितना आ जाएगा 2 बाय में 52, दैट इज 1 बाय में 26. नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. तो लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रैशनल नंबर. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रूट 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू आपका क्या होगा नॉन जीरो. एंड लेट कर लिया हमने पी क्यू क्या है आपके आर फोर प्राइम. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3 क्यू. स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वेयर. तो यहाँ से क्या आ गया पी स्क्वेयर बाय में 3 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, थ्री डिवाइड्स पी स्क्वेयर. तो अगर पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 डिवाइड्स पी. तो अगर पी को डिवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ हमारा क्या आएगा इंटीजर, फॉर सम इंटीजर. तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 के. इक्वेशन को पुट करेंगे हम, पी स्क्वेयर बाई 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज दिस इम्प्लाइज 3 के स्क्वेयर, दैट इज 3 के इंटू में 3 के डिवाइड बाई में 3 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर. तो के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई क्यू स्क्वेयर बाय में 3. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, और यहाँ से कह सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू. इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं 3 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू. अगर डिवाइड कर रहा है दैट इज फैक्टर है, और दोनों को डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर भी क्या होगा आपका कॉमन, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू. लेकिन ये तो हमारे क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया, which is a contradiction as P and Q are co-prime. P Q तो हमने क्या माने थे co-prime, और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई हमारी ड्यू टू रॉन्ग पोजिशन, अराइज ड्यू टू आवर wrong assumption. So therefore root 3 is irrational number, hence proved. नेक्स्ट इसी के और में है ट्रू और फॉल्स बताना है. ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों के बारे में बताना है, जस्टिफाई इन केस और जस्टिफाई भी करना है. तो फर्स्ट में
प्लस 7। तो 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या रह जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5 प्लस 1, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 31। तो ये नंबर आपका क्या होगा, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए आपका नंबर 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, ये नंबर खुद भी होगा, ये साथ में 7 का मल्टीपल भी आ रहा है, 31 का मल्टीपल भी आ रहा है, दैट इज 7 से भी डिवाइड होगा आपका, 31 से भी डिवाइड होगा। तो हमारे 1 एंड इट सेल्फ से आपके क्या है, ज्यादा आपको फैक्टर्स मिल गए, इसीलिए नंबर आपका क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 एंड इट सेल्फ 2 फैक्टर होते हैं, अगर हमारा प्राइम होता कंपोजिट है, दैट इज हमारे 2 फैक्टर्स से ज्यादा है। सेकंड पार्ट 2 इंटू में 3 5 7 प्लस में 1 है, यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज जो हमारा नंबर बनेगा 10 210 प्लस में 1 211। तो या तो एक ही फैक्टर होगा या 211, 2 ही फैक्टर्स होंगे, इसीलिए ये नंबर आपका कंपोजिट नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू, ट्रू इट इज अ कंपोजिट नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, इट इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या है, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट 27, ऑब्टेन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना होगा। फैक्टर्स बनाएंगे, 7 9 आर 63, दैट इज हमारे 21 एंड 3 क्या बनेंगे, फैक्टर्स। सो 7x x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3, सो 7x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/7 एंड और x इज इक्वल्स टू -3। तो 2 जीरोज आ गई हमारे पास, 3/7 एंड -3। अब जो हमारी न्यू पॉलिनोमियल है, x की अल्फा हमने मान लिया क्या है, अल्फा इन बीटा बी दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो अल्फा की वैल्यू हमने मान ली 3/7 और बीटा की वैल्यू क्या मान ली, -3। तो न्यू जीरोज आपकी क्या है, हमने मान ली अल्फा डैश, जो कि क्या है, ट्वाइस है अल्फा के, दैट इज 2 इंटू में 3/7 6/7, और बीटा डैश आपकी क्या होगी, -2 बीटा, दैट इज 2 इंटू में -3 दैट इज -6। तो हम न्यू पॉलिनोमियल के लिए पहले सम निकाल लेते हैं, 6/7 -6, तो 6 माइनस 42/7 दैट इज -36/7। अल्फा बीटा निकालेंगे, 6/7 मल्टीप्लाई -6 दैट इज ऑल्सो क्या आ गया, -36/7। तो हमारे पास अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है आ गई, और साथ में हमारे पास क्या आ गई, अल्फा डैश बीटा डैश की प्रोडक्ट भी आ गई। तो अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड न्यू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है या इक्वेशन, पॉलिनोमियल। क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, न्यू जीरोस जो है प्लस में अल्फा डैश बीटा डैश, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस -36/7x प्लस -36/7। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस
36/7x माइनस 36/7, और आप चाहो तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, 7x² प्लस 36x माइनस 36। तो ये हमारी क्या आ गई, जो न्यू पॉलिनोमियल है जिसमें हमारी क्या होंगी, जो जीरोस गिवन पॉलिनोमियल की हैं उसकी क्या आएंगी, ट्वाइस आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया है, सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए टेबल बनाएंगे एक्स वाई। एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। सेकंड हम क्या रख सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 3 रखें, 3 2 6, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। दैट इज x की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 3 एक्स वाई। एक बार x को 0 रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। सेकेंड हम लिख सकते हैं x की वैल्यू को अगर 2 रखें, -8 4 4, तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। आई थिंक फर्स्ट में 3 2 6, ठीक है हमारी वैल्यूज। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं अब वैल्यूज को, 0, -2, 0 -2, 1, 0, 3, 4, 3 and that is 4। तो ये क्या कर लिया, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे जो पॉइंट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे हम 0, -4, 1, 0, सेम पॉइंट आ गया ये हमारा, 2, 4। नेक्स्ट हम ज्वाइन करेंगे सिमिलरली। हमारी सेकेंड लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। तो यह दोनों जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, 1, 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, 1, 0, दैट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस, आपको बताना है ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइन कट दी y एक्सिस। तो y एक्सिस को जो कट कर रही है वो दो ही पॉइंट्स हैं, -2 और जो आपका -4 है। जो दोनों आपकी एक्सिस आपकी कट कर रही हैं y एक्सिस को, वो पॉइंट क्या है, -2 एंड -4। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर हम -4 में से -2 को डिफरेंस निकालेंगे तो -2 आएगा, और हम कह सकते हैं अगर -2 में से -4 का डिफरेंस लिया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और 2। तो आपकी चॉइस है डिफरेंस -2 या 2, क्या लिखना है आपको। नेक्स्ट आपके यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला गया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो 2 और 4 का डिफरेंस आपका 2 लिख सकते हो। तो फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई सच दैट, पॉइंट आपका क्या है, इक्विडिस्टेंट पे है। तो हमने एक पॉइंट P मान लिया जो कि हमारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है A एंड B। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है।
हम मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, जो कि हमें बोला गया है। राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी लिखनी है बाद में। तो सबसे पहले एक्स वाई में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो पी ए की डिस्टेंस हमारी पी बी के इक्वल गिवन है, इक्वी डिस्टेंट है, तो उनके स्क्वेयर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वेयर क्यों किया, ताकि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाए। दैट इज एक्स माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वेयर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, तो आपके क्या आएगा माइनस 6x माइनस 10y प्लस 14x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50, 49 प्लस 150, 9 और 25 क्या हो गया 34, ट्रांसपोज होगा नेगेटिव, दैट इज 16। तो क्या आ गया 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16। 8 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। तो हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हेंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको क्या करना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a एंड b। तो a और b से आपके इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट है, x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे क्या होता है एट एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पुट इन 1। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया x एक्सिस पे 2,0। तो जब हम रखेंगे एट y एक्सिस, आपका x की वैल्यू क्या होती है 0, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -2। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, -2। तो हमने दो ही वैल्यू को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, पॉइंट्स को। नेक्स्ट 30, 1 प्लस कोसिकेंट a बाय कोसिकेंट a को स्क्वायर बाय 1 प्लस माइनस साइन a हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, 1 बाय साइन a, क्योंकि हमारा लेफ्ट में आंसर साइन a कोसे की फॉर्म में है, 1 बाय साइन a, ये क्या आ गया आपका साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय साइन a, और ये क्या हो जाएगा आपका इनटू में साइन a बाय 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस साइन a। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए आपका क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन a भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय 1 माइनस साइन a से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये क्या बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर a डिवाइड बाय 1 माइनस साइन a। 1 माइनस साइन स्क्वेयर a क्या होता है आपका कॉस स्क्वेयर a। वन माइनस साइन a which is equals to right hand side, hence proved। नेक्स्ट 2a प्लस बी, a प्लस 2b आपके एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन 2a प्लस बी, दैट इज साइन 2a प्लस बी हमें क्या गिवन है √3/2। और √3/2 साइन आपकी किस पे बात होती है आपकी 60 डिग्री,
दैट इज 2a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टेंजेंट a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई a प्लस में 2b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, आप चाहो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को 4 में से, सो 3a 75। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। a की वैल्यू आ चुकी है, अब हम पुट कर देंगे वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में। तो a दैट इज 25 डिग्री प्लस 2b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 2b की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री दैट इज 20। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10 डिग्री। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट 4a माइनस 7b। तो कोट 4a माइनस 7b दैट इज कोटेंजेंट 4 इंटू में 25 डिग्री 7 मल्टीप्लाई 10 डिग्री। तो कोट 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या आ गया कोटेंजेंट 30 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी क्या होती है √3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा √3। नेक्स्ट एडजॉइनिंग फिगर xy डैश में पैरेलल गिवन है, टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर O, अनदर टेंजेंट ए भी टच कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट C। तो xy टेंजेंट है आपका, x डैश y डैश है, ए बी, तीन टेंजेंट्स गिवन है हमें। प्रूव दैट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर दैट इज एंगल AOB हमें क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। तो मान लेते हैं क्या है एंगल 1, सबसे पहले OC को ज्वाइन करेंगे, एंगल 2, एंगल 3 एंड दैट इज एंगल 4। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, OP इज इक्वल्स टू OC क्योंकि हमारी क्या है रेडियस, OA दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन। XY हमारा टेंजेंट है, OP रेडियस है, तो आपकी थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OCA भी टेंजेंट है, OC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ईच 90 डिग्री। तो बाय देखिए 90 डिग्री 90 के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और एक साइड यूज हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारा, कौन सा रूल लग गया RHS रूल से ट्राइंगल क्या होगी हमारी AOP सिमिलर होगी ट्राइंगल। देखिए O के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या आएगा O, क्योंकि हमारे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है O। P के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा C, तो जो बच गया दैट इज AOC, आपकी ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा आपका एंगल इक्वल, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं ट्राइंगल BQO BOC। आप चाहो A पॉइंट आपका क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट, AP टेंजेंट है, AC टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ट्रिपल S रूल से भी ट्राइंगल को आप कॉन्क्रीट दिखा सकते हो और देन आप लिख सकते हो। देखिए हम सेकेंड केस में करेंगे सिमिलरली में, इन ट्राइंगल
ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, क्या होगा? ओ बी ओ सी इक्वल है, रेडियस है, दोनों ट्रायंगल्स में ओ बी कॉमन है, ओ क्यू। नेक्स्ट हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट बी क्यू बी सी, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है? इक्वल। सो बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गई आपकी ट्रायंगल, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ओ, तो के कॉरस्पॉन्डिंग ओ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? बी, तो बी ओ क्यू। हमें ओ एंगल देखना है, दैट इज 3 इक्वल्स टू 4, तो बाय सी पी सी टी आपका क्या आ गया? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ पी क्यू क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है या डायमीटर है, तो एंगल पी ओ क्यू आपका क्या होगा? 180 डिग्री, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें क्या दिखाना है? ए ओ बी, दैट इज 2 और 3 की फॉर्म में रखना है, तो 1 की जगह 2 रख दिया और 4 की जगह क्या रख दिया? 3। इक्वेशन नंबरिंग कर देंगे यहाँ पर 2 एंड दैट इज इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एंड यूजिंग 1 एंड 2 आपका क्या आ गया? रीजन में आ गया। तो 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया हमने 180 डिग्री, दैट इज 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया हमारा? 180 डिवाइड बाई में 2, दैट इज 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है हमारा, और केस स्टडी हमारा हो चुका है। ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 2 डिजिट नंबर है, दैट इज वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो हमने वंस प्लेस पे क्या मान लिया? x, टेंस प्लेस पे क्या मान लिया? y। सो लेट द नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी yx, दैट इज टेंस प्लेस पे है 10y x इंटू में 1, वंस प्लेस पे तो क्या आ गया? 10y प्लस में x आपका ओरिजिनली नंबर है। तो क्या बोला गया है? जो yx है इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 7 टाइम्स कर देंगे, क्या डिजिट्स हैं? सम करना है x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या आ गया? 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स को हमने क्या लिख दिया? 10y प्लस एक्स, सो 7x प्लस में 7y, तो आपकी आ जाएगी 10y माइनस 7y, 7x माइनस एक्स, सो 3y इज इक्वल्स टू 6x। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? y की वैल्यू क्या आ गई? 2x, एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो आपके 2 डिजिट नंबर है दैट इज yx। सेकेंड इक्वेशन हम क्या बोली गई है? yx क्या होगा आपका? 2 ज्यादा होगा, किससे? 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 5 टाइम्स प्रोडक्ट क्या होगी डिजिट्स की? x इंटू में y, xy या yx। तो इक्वेशन आपकी क्या बनी है? ये
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे। आप चाहो 5x को भी y को भी ट्रांसपोज कर सकते हो, और तो yx को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस में x इज इक्वल्स टू 5xy प्लस 2। आप चाहो यहीं पे ट्रांसपोज कर सकते थे, तब भी आपका आ जाता। पुट करेंगे 10y की जगह 2x, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके 5x y की जगह 2x प्लस 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 20x स्क्वेयर, सॉरी 20x प्लस x इज इक्वल्स टू 10x स्क्वेयर प्लस 2। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 10 टू ज़ा 20, फैक्टर्स बनाएंगे 20 एंड 1, माइनस 20 माइनस 1x, 10 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10, और x इज इक्वल्स टू 2। लेकिन x क्या है हमारा, x इज डिजिट, तो दिस इंप्लाइज x कैन नॉट बी 1/10। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 2x था, सो पुट इन 1, तो 2 इंटू में 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, द नंबर नंबर इज yx था आपका, दैट इज 42। नेक्स्ट इसी के और में है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और वो कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपका 0 के इक्वल हो, और रूट्स क्या बनते हैं आपके -b/2a माइनस b/2a। ऑल्सो फाइंड द रूट्स, रूट्स को ऑब्टेन भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट से p की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके a की वैल्यू क्या है, p+4, b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ p+1, c की वैल्यू क्या है 1। सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ p+1 का स्क्वायर माइनस 4p+4 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस p+1 का होल स्क्वायर, p+1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे 5 एंड 3। p कॉमन आ गया, p -5 प्लस 3, p -5 इज इक्वल्स टू 0, p प्लस 3, p -5 इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू -3 और p की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे, क्योंकि p की हमारी 2 वैल्यूज आई हैं। तो 4 p इज इक्वल्स टू -3, या फिर व्हेन लिख सकते हो, व्हेन p इज इक्वल्स टू -3, देन आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, p+4 दैट इज -3 + 4 दैट इज 1 आ जाएगी, x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, आपकी बन गई यहाँ पर फैक्टर्स। x + 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर, तो x + 1 x + 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1, -1, तो इक्वल रूट्स निकल गई। नेक्स्ट हमें सेकंड के लिए निकालना है। व्हेन p की वैल्यू क्या थी आपकी 5, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 5 + 4 9 x² -5 + 1 6, तो ये आपका क्या बनेगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस क्योंकि नेगेटिव साइन है, इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 3x - 1, 3x - 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, 1/3। तो हमारी दोनों केसेस में क्या आ गई, वैल्यूज आ चुकी हैं और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 33, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। दैट इज हमें क्या करना है, थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है। थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हो। आपको उसको क्या करना है, स्टेटमेंट गिवन है, प्रूफ करना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमें लिखना है। तो सबसे पहले करते हैं, गिवन जो हमारे पास है कि हमने ए बी सी क्या मान ली, एक ट्राइंगल है, एक लाइन एल है जो कि हमारी ए बी साइड को एट पॉइंट डी कट करती ही है, ए सी को कट करती है एट पॉइंट ई, और डी ई हमारी क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो हमें बताना है ए लाइन एल ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड जो कि हमारी क्या है बी सी, इंटरसेक्ट टू साइड्स कौन कौन सी, ए बी एंड ए सी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो लाइन डिवाइड्स दी अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, ए डी डिवाइड बाय में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय में ई सी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया बीई को, ज्वाइन बीई एंड डी सी। देन हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ डी एम ई एन, डी एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए सी पर, एंड ई एन परपेंडिकुलर है आपका ए बी। तो अब हम करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया क्या आएगा, ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। ए डी ई में हमारे दो परपेंडिकुलर्स हैं, ई एन एंड डी एम। ई एन हमारा ए डी ई में ए डी साइड पर है और डी एम हमारा ए ई साइड पे है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2। जब हम ई एन को लेंगे तो हमें ए डी बेस लेना होगा इंटू में ई एन, और जब आप लोगे 1/2 इंटू में ए डी इंटू में ए ई इंटू में डी एम, तो ये हमारी क्या हो गई, दो इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम अप्लाई करेंगे जो ट्राइंगल बी डी ई है, इसमें अप्लाई करेंगे, और आपका जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है बाहर ई एन यूज होगा। तो स्टार्ट करेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2, बेस क्या होगा हमारा BD ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर EN, सो BD इंटू में EN। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 3। एरिया हमारा ट्रायंगल DEC, जिसमें हमारा EC क्या होगा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा DM। सो एरिया ऑफ DEC क्या होगा 1/2, हमारा बेस है यहाँ पे EC, DM क्या है परपेंडिकुलर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ रेशियो लेंगे ADE की BDE के साथ। हमें देखना है बेस हमारा दोनों में सेम होना चाहिए, ओ सॉरी परपेंडिकुलर। ADE में हम यूज करेंगे, BDE में हमारा EN यूज हो रहा है, तो EN हमारा यूज हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड किया है हमने, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से। सो 1/2 ADEN 1/2 BDEN, तो क्या आ गया AD डिवाइड बाय में BD, इक्वेशन नंबर 5। अब हम सेकेंड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे, दिस इंप्लाइज ADE DEC 1/2 AE इंटू में DM 1/2 DM EC, तो क्या रह गया AE बाय में EC। अब जो हमारी ट्रायंगल है BDE एंड जो ट्रायंगल है आपकी BEC, वो क्या है आपकी सेम बेस पर है, और वो बेस क्या है हमारा DE, और पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी BC एंड DB। तो हम क्या कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा जब सेम बेस पे हो, सेम परपेंडिकुलर्स के बीच में हो, दैट इज एरिया क्या होता है आपका सेम होता है। एस ट्रायंगल BDE and triangle DEC lies on same base and between same parallels, DE and BC, बेस क्या है DE, so this implies उनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 and that is 7। so from 5, 6 and 7 हम क्या कह सकते हैं ABDE की जगह हम DEC लिख सकते हैं, पुट करेंगे 7 को फिफ्थ में, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमारी फिर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AD डिवाइड बाय में BD इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय में EC, हेंस प्रूव्ड। और सिर्फ प्रूव ही नहीं करना, हमने कन्वर्स को भी क्या करना है लिखना है। तो कन्वर्स लिखते हैं अब, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या अबव थ्योरम।
तो इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, तो वहां पे आपकी पैरेलल गिवन थी तो रेशियोज सेम थी। अब हमें रेशियोज सेम लिखनी है, दैट इज इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in same ratio, then the line is parallel to third side। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 34, from one face of a solid wooden cube of side 14 centimeter, maximum number of hemisphere of diameter 1.4 centimeter are scooped out, find the total number of hemisphere that can be scooped out। ये आपका फोर्थ सीरीज में तीनों सेट्स में आपका एमसीक्यू में आया हुआ था क्वेश्चन। सिर्फ फर्क इतना है, आपका वहां पे 7 सेंटीमीटर क्या था, लेंथ ऑफ क्यूब गिवन था, इस बार आपका 14 सेंटीमीटर है। तो क्यूब है जहां पे हेमिस्फीयर्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से आपके टॉप फेस पे बनेंगे तो डायमीटर्स क्या है सभी के 1.4 सेंटीमीटर, और क्यूब आपको कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो टॉप कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा, दैट इज 14 सेंटीमीटर। और एक आपका क्या है जो स्फीयर होगा वो कितना है आपका ले रहा है, लेंथ यूज कर रहा है 1.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ साइड पे आपके कितने आ जाएंगे 10 डिवाइड करेंगे अगर हम, और ऐसे ही आपकी ब्रेड्थ में भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ये भी क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 10 आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे। तो पूरा जो एरिया है आपका वुडन क्यूब जो है, तो अगर हमें मैक्सिमम स्फीयर्स निकालने हैं तो लेंथ साइड पे जितने आए हैं इनटू में जो नंबर आपके ब्रेड्थ साइड में आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रियल लाइफ में देखिए कैसे कुछ फिगर दिखेगा, कुछ ऐसा फिगर आपको दिखाई देगा। ये आपके मैक्सिमम नहीं है, बीच में आपका एरिया है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एरिया नहीं होगा। ये आपका कितना है 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 1.4 1.4 1.4। तो ऐसे हमारे ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपके जो रोज बनेंगे हमारी एक रो में कितने आएंगे 10 ही रोज बनेंगी, 10 ही हमारी ब्रेड साइड में ऐसे ही कॉलम बन जाएंगे आपके ऐसे। तो हमारे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर स्कूप आउट कितने होंगे, डायरेक्ट ही पता चल रहा है आपको 10 इंटू 10 100। तो अब इसको देखते हैं कि लिखना कैसे है। diameter of hemisphere is equals to 1.4 centimeter, maximum number of hemisphere can be scooped out is equals to लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ पे कितने होंगे डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली ब्रेड्थ भी हमारी सेम है, सेम आएंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, दैट इज कितने आएंगे 100 हेमिस्फीयर हैं जो हमारे क्या हो सकते हैं स्कूप आउट हो सकते हैं। इसी में और भी पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो पोर्शन आपको बचा हुआ दिखेगा कि टॉप पे तो क्या हो गया है, ये आपका एरिया माइनस हो चुका है, बाकी के जो सारे फेसेस हैं वो तो आपके एज इट इज हैं, दैट इज हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, देखिए फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि जो हेमिस्फीयर है हमारा यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है वो आपका ये स्कूप आउट हो जाएगा। तो ये अपनी सर्कुलर पार्ट तो क्या कर लेगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो सर्कल जो नीचे कर्व सरफेस बनेगा हेमिस्फीयर का वो हमारा क्या है दिखाई देगा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस एरिया कर्व सरफेस एरिया CSC ऑफ
कितने हेमिस्फीयर है टोटल? 100 हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ 100 हेमिस्फीयर्स। सो जो हेमिस्फीयर है उनके एरियाज, जो हमारा बेस था सर्कुलर, उसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा होगा रिमेनिंग सॉलिड का। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 6L², जिसमें हमारी लेंथ ऑफ साइड क्या गिवन है? 14 सेंटीमीटर, प्लस 100 इंटू में हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² माइनस 100 बेस का कितना होगा? एक का πr²। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई स्क्वेयर, दैट इज 6x² 200 πr² माइनस 100 πr²। तो फाइनल क्या बनेगा आपका? 6L² प्लस में 100 πr²। पुट करेंगे, 6L की वैल्यू क्या है? 14 प्लस 100 πr। रेडियस हमारी क्या आ जाएगी? डायमीटर हमारा क्या था? 1.4, तो क्या आ जाएगी? 0.7। 100 मल्टीप्लाई 22/7, 7/10, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 154 तो ये ऐड करेंगे 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें क्या बोली गई है? 5 सेंटीमीटर। टू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर होलो आर्ट। रेडियस सेम है, दो कौन है, हाइट 12 है, तो दोनों कौन की मिला के कितनी हो जाएगी? 12 + 12 24। तो फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसमें हमारी क्या गिवन है? हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर, अगर हम पॉइंट मान लें ओ, दैट इज ए एंड दैट इज बी। तो ये आपका क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी क्या है? 5 है, तो इसीलिए कौन और हमारी सेम होगी। तो रेडियस हमारी दोनों की सेम है 5 सेंटीमीटर। एच हमने मान ली हाइट कौन की, और कैपिटल एच हमने हाइट मान ली सिलेंडर की, दैट इज 24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड दी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ जो हमारे ये दो कॉन बन रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स 1 and 2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर का स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू में 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि वैल्यू हमारी अलग अलग है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एच माइनस 2h/3 वैल्यू को पुट करेंगे 22/7। रेडियस है हमारी 5, हाइट 24 माइनस 2/3 इंटू में 12, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8। तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा? 22/7, 5 इंटू में 5 इंटू में 16, तो ये आपका आ जाएगा 22 4 जार 88 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग
रिमेनिंग सॉलिड। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा यहाँ से कॉनिकल पार्ट है बाहर निकल जाएगा, दैट इज बेस तो बाहर निकल जाएगा, और कौन के हमारा जो कर्व सरफेस है उसका क्या बन जाएगी, शेप अंदर बन जाएगी, दैट इज हमारा कर्व पार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, क्योंकि जो हमारा बेस है, बेस में हमारे सर्कुलर पार्ट और टॉप में सर्कुलर पार्ट तो कौन के साथ निकल जाएंगे, तो यहाँ पे कर्व पार्ट हेमिस्फीयर, तो कर्व पार्ट आपका सिलेंडर का बचेगा, प्लस में कौन है जो दो, उनका भी क्या बचेगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कॉन 1 एंड 2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 5 एच, 2 पाई आर एच प्लस में 2 में पाई आर एल, एच की वैल्यू 24 प्लस में 2 में 22/7 में 5, एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एल की वैल्यू को। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट, दैट इज हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या ली है स्मॉल एच, कौन की, आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 169 आ गया स्क्वायर रूट, दैट इज 13, तो एल की वैल्यू क्या आएगी 13 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई आर हमारा कॉमन आ रहा है, 5 2 10, 220/7 में 24 प्लस में 13, दैट इज 220 मल्टीप्लाई में 37 डिवाइड बाई में 7, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 8140/7, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट, medical checkup was carried out for 35 students of a class and their weight are recorded। वेट केजी में रिकॉर्ड किया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो सबसे पहले हमें मीन एंड मीडियन फाइंड आउट करना होगा, तो टेबल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, वेट इन केजी गिवन है जो आपको 3852, टू का डिफरेंस है 38 40 42, दैट इज एक्स आई निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 39 41 43 45 47 49 एंड दैट इज 51। एफ वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 2 4 5 14 4 3 3 2 4 5 14 4 3, 35 स्टूडेंट्स बोला गया है गिवन में, तो टोटल हमें गिवन है 35। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए हमारी वैल्यूज क्या है आपकी, यहाँ पे ऑड मल्टीपल आपका बड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेप डेविएशन लगाएंगे, तो एक्स आई माइनस ए बाय में एच, ए की वैल्यू एज्यूम करेंगे हम, एच की वैल्यू क्या है, डिफरेंस 2 है, एज्यूम करेंगे 3 क्लास अबव में 3 क्लास हमने नीचे,
ये क्या आ गई हमारी क्लास। एज्यूम्ड मीन हमारा क्या आ गया 45। तो 45 में से माइनस करेंगे 39, -6 बाई में 2, -3 -2 -1 0 1 2 3। FI DI निकालेंगे, दैट इज -9 -4 -4 0 14 8 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना रह गया समीशन 14। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है मीन। तो हमारा क्या आएगा एज्यूम्ड मीन प्लस में समीशन FI UI बाय समीशन FI इंटू में H, दैट इज 45 प्लस 14 बाय 35 इंटू में 2, 7 से कैंसिल करेंगे 2 बाई 5, सो 45 प्लस में 4 बाय में 5, 45 प्लस में 0.8, तो क्या आ गया 45.8 kg। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था मीडियन। तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास लेनी होगी सबसे पहले। तो मीडियन क्लास हमारी क्या आएगी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 35, 35 का हाफ करेंगे तो n/2 की वैल्यू क्या आएगी 17.5। तो सबसे पहले CF निकालते हैं 3 2 5 9 14 28 32 एंड दैट इज 35। तो 17.5 हमारी किस इंटरवल में लाई करेगी 46 to 48। तो मीडियम क्लास आ गई 46 to 48, जिसमें लोअर लिमिट हमारी आ गई 46, फ्रीक्वेंसी आ गई 14, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 14, जस्ट अबव वाली। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइड बाय में F इंटू में H। लोअर लिमिट हमारी 46 प्लस में 17.5, फ्रीक्वेंसी 14 आई थी और CF भी हमारी 14 आई थी 7। सो 46 प्लस में 3.5 बाई 7 दैट इज 0.5। तो क्या आंसर आ गया 46.5 kg। और हमें सिर्फ मीडियन और मीन नहीं निकालना, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मीन वेट एंड मीडियन वेट। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 46.5 माइनस 45.8 दैट इज 0.7 kg। वैल्यू हमारी क्या थी, ये मीन था आपका, एंड दैट इज मीडियन। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 0.7 kg। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है 5th सीरीज का। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके जूनियर के साथ शेयर करना ताकि अपकमिंग ईयर में उनकी हेल्प हो सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स एंड माइंड बाय प्रियंका। और आप अपने डाउट्स लेना ना भूलें, जो भी आपको क्वेरी हो, आपको मल्टीप्लिकेशन में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो या आपको कोई और मेथड हो जो आपने अपने अकॉर्डिंग किया हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन, आपकी फर्दर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो हमारा होगा सेट